साथियों नमस्कार। कल जो घटना हुई है थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया और भी कई चीज़ें हैं। अभी जाड़ा का मौसम आ गया है और सुबह सुबह फॉग भी रहता है। तो जो भी शिक्षक साथी दूर दराज के इलाके में अगर बाइक से जाते हैं या सुबह पढ़ाने जाते हैं स्कूलों में वो बाइक से, तो उनसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा समय ले करके निकले और गाड़ी धीरे धीरे चलाएं। क्योंकि आज जो ऑटो वाली घटना हुई, कल, जिसमें 2-3 शिक्षक एक्सपायर कर गए हैं और इस तरह की घटना पहले भी हुई है। बाइक से कई सारे शिक्षक आने जाने के दौरान हम खो चुके हैं। तो उन सारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी साथी बाइक से स्कूल आते जाते हैं बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं। खास करके इस फॉग के मौसम में धुआं और कुहासा जैसा जो चीज़ें रहती हैं वो दूर तक दिखाई नहीं देती है, विजिबिलिटी कम रहती है। लाइट चलाकर चलें, गाड़ी का स्पीड कम रखें और थोड़ा सा पहले निकलने की कोशिश करें, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे ही आप चला पाएंगे, उतनी स्पीड से चला नहीं पाएंगे। और जो साथी हमने खोया है उनके लिए दुख है मुझे, उनको श्रद्धांजलि भी। बड़ी सावधानी से जाएं, नहीं तो हर बार हम इन सारी घटनाओं के लिए दूसरे को दोषी ठहराएंगे, जबकि हमें खुद कर संभलने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है संभल कर। कई सारे साथियों ने ग्रुप में कमेंट किया, जो ई शिक्षा कोष द्वारा जो अटेंडेंस बनाया जाता है उसको हटाया जाना चाहिए। हम में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये जो परिस्थितियाँ बदल रही है स्कूलों की, या जो व्यवस्था को टाइट किया जा रहा है, उसके अनुरूप हमें खुद को ढालने की ज़रूरत है और ढलना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्था भी बदले, शिक्षा में भी सुधार आए, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। हम उनके तरह नहीं कर सकते कि घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोर्ट में केस कर दिया, हमें नहीं जाना है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। वो घर पे इसके लिए नहीं रहना चाहते हैं कि बहुत कुछ माँ पिताजी की सेवा करेंगे, कारण कुछ और ही होता है। या वो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, समय बचा लेते हैं। तो इक्के दुक्के लोग हैं कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं घर पे, या उन्होंने कुछ ऐसा लेखन ही कर दिया हो या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हो। ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ घर पे रहने की जिद थी। उन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, अपने आप को संभालिए और जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें खुद को ढालने की कोशिश करिए। साथियों, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया चल रही है वो 1 तारीख से 1 तारीख से अप्लाई करना है, ये आप सबको पता है। 7 ऑप्शन आ गया है। अनुमंडल वाली बातें पहले भी हटा दी गई, लेकिन दूरी कितनी रहेगी, कितने लोगों को क्लियर किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। जो अभी आंतरिक सूत्रों से मुझे पता चला है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो लोग हैं, खास करके पुरुष शिक्षक साथी, उनका स्थानांतरण होने की संभावना बहुत ही कम है। यानी 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर ऊपर की बात करें तो दूसरा ज़िला पड़ जाता है। तो यूँ समझिए कि जो दूसरे ज़िले में हैं वो अपने ज़िले में आ जाएंगे। और जैसे पटना जैसे ज़िला में, जैसे पटना बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ पे अगर पालीगंज से मोकामा की दूरी देखी जाए तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, 110।
ऐसे में अगर 60 किलोमीटर के अंदर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार उनका स्थानांतरण होने की संभावना बहुत ही कम है। जो विशेष की बातें कही गई है वो यथावत हैं और वो आपसे रीज़न भी मांगा जाएगा। जब आप आवेदन देंगे ट्रांसफ़र के लिए तो विशेष क्या परिस्थिति होगी, क्या कारण है, वो आपको बताना पड़ेगा। यूँ ही नहीं कि हम बहुत दूर रह रहे हैं इसीलिए हमको नज़दीक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र होगा। ये जो मुझे जानकारी मिल रही है और ये मैं आज की बातें बता रहा हूँ। आज 28 सितंबर की रात में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे बीत रही है बार बार चीज़ें बदलती है। अब अप्लाई होने के बाद भी क्या सरकार डिसीजन लेगी नहीं लेगी और उस दिन तक क्या परिस्थितियाँ होंगी वो आने वाला समय बताएगा। फ़िलहाल आज जो मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार यही स्थिति है। ट्रांसफ़र होना है, अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि 60 किलोमीटर से कम जो अप्लाई करेंगे, 60 किलोमीटर के अंदर वाले, उनका स्थानांतरण होने की प्रक्रिया में वो नहीं आ पाएंगे। और साथ ही जैसे कि बात मेडिकल की है, जैसे आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, अगर आप मेडिकल छुट्टी लेना चाहते हैं तो ये मिलेगा, बशर्ते कि आपको उन परिस्थितियों को दर्शाना होगा डीओ के सामने। डीओ आपको छुट्टी के लिए कंसीडर करेंगे। और कल ही विधानसभा में एक क्वेश्चन भी उठाया गया था, क्या प्रोबेशन पीरियड में शिक्षकों को मेडिकल मिलेगा या नहीं, तो सीधा मंत्री ने कह दिया कि जो हमारी संहिता है, बिहार संहिता, उसके आधार पर उसमें जो दिया गया है वही नियम लागू होता है। तो आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि बिहार की संहिता में क्या है। दूसरी चीज़ें, जो भी नियमावली आते हैं सरकार जारी करती है, थोड़ा सा मैं आग्रह करूँगा सभी साथियों से कि उसको पढ़ें। बहुत सारे नोटिस आप नहीं पढ़ते हैं, जानकारी नहीं होती है। जैसे आज ही नोटिस जारी किया गया है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो कि तिरहुत में हो रहा है चुनाव, वहाँ पे जो भी मतदाता हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम है, जो स्नातक हैं और जॉब में भी हैं, उनको सरकार ने छुट्टी देने की बात कही है। आज ही लेटर निकाला गया है ये। तो जो मतदाता सूची में जिनका नाम है वो वोट गिराने जाएंगे और सरकार आपको छुट्टी देगी, बिहार सरकार। ये चीज़ें टीआरई 3 में एस्टेट का रिजल्ट 5 को आने की संभावना है और 12 तक, यानी 12 से उनके काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है, उनका काउंसलिंग होगा। और जैसा कि सिद्धार्थ जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि दिसंबर में ही हम उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। संभवतः दिसंबर ना हो लेकिन जनवरी में उनकी ज्वाइनिंग निश्चित हो जाएगी। और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार शिक्षा विभाग में लगभग सीटें टीआरई 3 की बहाली होने के बाद फुल हो जाएगी। तो इसीलिए जो संभावना जताई जा रही है कि टीआरई 4 वो बहुत मुश्किल और बहुत ही नगण्य मात्रा में कह सकते हैं कि परिस्थितियां बन रही है कि आए टीआरई 4। मुश्किल है टीआरई 4 का आना, क्योंकि सीटें सब फुलफिल हो रही हैं। इन चीज़ों को लेकर के अभी एक बात और साथी, कल कैमूर में एक शिक्षक साथी की हत्या हो गई जो बनारस के थे। उसके कुछ समय पहले समस्तीपुर जिला के पटोरी में एक शिक्षक साथी की हत्या हुई। उधर एक शिक्षक को मारा गया, लगभग पीटा गया। एक गोपालगंज की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो बताया गया था लेकिन उनकी हत्या की गई थी। आखिर ये हत्या का सिलसिला क्यों जारी है और कौन है लोग इनके पीछे? शिक्षकों की इस पैमाने पर जो हत्या चल रही है ये अपने आप में एक गंभीर चिंतन का विषय बन गया है।
शिक्षक तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। साथियों, इन चीज़ों पे हमें सोचना होगा। पटोरी में जिन शिक्षक साथी की हत्या हुई थी उसके किसी भी एक्यूज्ड को पकड़ा नहीं गया है, ना ही गोपालगंज वाले मामले में। अब अभी रिसेंटली औरंगाबाद में हत्या हुई है शिक्षक की। तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम ही सोच पाएंगे। अगर हम आज नहीं सोचे तो शायद चीज़ें और ख़राब होने की संभावना है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, शायद मैं देने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचना भी हमें ही होगा। हमारा एक समुदाय है, किसी की हत्या कर दी जाती है, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? और ना कोई उसके लिए लड़ने वाला है, ना कोई पूछने वाला है कि क्या हुआ। दुख होता है, तकलीफ़ होता है, और हम सिर्फ निष्ठुर होते जा रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। अगर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होता है तो उस पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, और नहीं तो एक्सीडेंट जिनका हुआ होता है पड़े रहते हैं रोड पे, आप वीडियो बना के वायरल करने में लगे होते हैं। उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की जहमत आप नहीं उठा पाते हैं। और सरकार नहीं कैसे सुनेगी? किसी की हत्या कर दी जाती है शिक्षक की, और आपके कान तक जूं नहीं रेंगता है। सरकार को सुनाना पड़ता है। सरकार सिर्फ अपनी सोचती है, आपसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संगठित होना ज़रूरी है। कुछ साथी जो सवाल उठा रहे हैं, मेरे ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि नेतागिरी करनी है इनको। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्त। जो परिस्थितियाँ बन रही है ना, आप ही को तकलीफ़ होगी नहीं एकजुट हुए तो। अभी ट्रांसफ़र वाला मामला लटक गया ना, अभी अप्लाई करना है। सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक होगी, लेकिन आपने न्यूज़ 18 के जो न्यूज़ 18 को ACS महोदय ने जो इंटरव्यू दिया था, और मैंने आपसे कहा भी था कि 1 मिनट और 45 सेकेंड के बाद देखिएगा, उन्होंने कहा था कि अभी ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर नहीं है। तो कब ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो, लेकिन मामला ही उलझ गया। जो थे वो कोर्ट में गए। हमारी अभी परिस्थितियां हैं कि हम तो धरने पे भी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप यूनाइट नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी BPSC शिक्षक साथियों। और आपका मसला दूसरा है। अभी भी सरकार चाहती है या ये करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, आपका ज्वाइनिंग दूसरे तरीके से हुई है। बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं नियोजित वाले, उनका प्रोसीजर दूसरा रहा है। अभी जो 20 तारीख को उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, निरंतरता नहीं देने की बात कही जा रही है, सीनियरिटी उनको नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से BPSC शिक्षक साथियों से वो जूनियर हो जाएंगे, और ये चीज़ उन्हें गवारा नहीं होगा। वो कोर्ट में जाएंगे अपनी सीनियरिटी को बहाल करने के लिए। लेकिन आप क्या करेंगे? आपको तो सरकार ने कह दिया था कि आप नियोजित शिक्षक साथियों से सीनियर होंगे, लेकिन क्या हुआ? तुरंत वो लेटर विड्रॉ करा लिया उन लोगों ने। तो एकता में ताकत है। मिल के रहिए, एकजुट रहिए, साथियों को जोड़िए। जब तक हम सारे BPSC शिक्षक साथी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, नहीं तो हर जिला में यूं ही बटे रह जाएंगे, और छोटा छोटा ग्रुप बना करके व्हाट्सएप का, और दूसरे को ऐसे ही डिलीट करेंगे, निकालेंगे, और आगे चल करके बिखर के रह जाएंगे। बड़ी लड़ाई लड़नी है तो ये एक साथ आना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मेरे मोबाइल पे आप मैसेज करिए जो मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, 9470255684। एकता में ही ताकत है। जब हम संगठित होंगे तभी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत पाएंगे। और अंत में फिर कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, उनको जोड़िए, सारे BPSC शिक्षक साथियों को। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।